जी तब तक लक्ष्मण जी सीता माँ से मिल रहे थे। श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया, कहा भरत इधर आओ। जी भैया। कहा भरत मैं जो कहूंगा सो मानोगे? कहा हाँ भैया, जो कहूंगा मानना पड़ेगा भरत। भरत जी श्री राम जी के बात को सुनते हैं और श्री राम जी बोलते बोलते एक दो बार कैकेयी माँ के तरफ देख लिए। भरत जी समझ गए क्या कहेंगे। भरत जी ने कहा भैया मैं बहुत अपराधी हूं, जो आप कहना चाहते हैं वो मैं कभी नहीं कर सकता। जिसने मेरे राम को इतना बड़ा दुख दे दिया वो मेरे लिए कोई नहीं है। श्री राम जी के आंख में आंसू आ गए। कैकेयी माँ भी रोने लगी। भरत जी महाराज शांत हैं। सबको पता चला कि महाराज का स्वर्गवास हो गया है। राम लक्ष्मण सीता जी बहुत दुखी हुए। उस दिन किसी ने भोजन नहीं किया, रात्रि में ऐसे ही सब रह गए। कल होके फिर से सब बैठे, विचार होने लगा कि कौन किसको क्या कहे। गुरुदेव उठे। गुरुदेव कहते हैं मैं जब राम को देखता हूं तो उसका धर्म याद आता है, भरत को देखता हूं तो उसका प्रेम याद आता है। अब मैं क्या बोलूं मेरे समझ में नहीं आता है। भरत जी कहते मैं बोलने योग्य ही नहीं हूं, मैं क्या बोलूंगा। कोई निर्णय नहीं ले रहा है कि क्या होगा। भरत जी ने कहा भैया आप राजा बन जाइए, वापस अयोध्या लौट के चलिए। मैं आपके बदले 14 वर्ष तक रह जाऊंगा। श्री राम जी कहते हैं भरत हमारे रघुवंश की परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन का पालन करने के लिए पिता का शरीर छूट गया, लेकिन वचन उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर हम लोग उनके वचन का पालन नहीं करेंगे तो पिताजी की आत्मा दुखी होगी। इसलिए भरत हमारा कर्तव्य यही है कि पिताजी जो कहें वही मानो। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। कहते पुत्र का कर्तव्य है कि अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। पिता की आज्ञा का पालन अनुचित उचित का विचार छोड़कर करना चाहिए, क्योंकि पुत्र का जो शरीर है वो पिता का दिया हुआ है। संतान सदैव अपने माता पिता के ऋणी होते हैं। उनके आज्ञा का पालन करके ही उनके ऋण को चुकाया जा सकता है। पुत्र कितना भी ऋण आज्ञा पालन करे फिर भी उऋण नहीं होता। और जो पुत्र अपने माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं उस पुत्र को स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता, नरक जाना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पिता पुत्र के लिए देवता के समान है। इसलिए अनुचित उचित विचार तजी। पिता क्या कह रहे हैं इसका विचार छोड़ देना चाहिए। श्री राम जी कहते भरत पिताजी ने तुम्हें राजा बनाने की बात कही है तो तुम राजा बन जाओ। 14 वर्ष के बाद मैं जब वापस लौटूंगा तो तुम मुझे राजा बना देना, तब तक तुम सिंहासन संभालो भरत। भरत जी कहते हैं भैया मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे राजनीति का ज्ञान नहीं है, मैं किस प्रकार से शासन कर सकता हूं। राम जी ने कहा भरत तुम्हें नहीं पता है
तुम्हारे साथ गुरुदेव रहेंगे, वशिष्ठ जी रहेंगे, विश्वामित्र जी को भी बुला लेना, जनक जी भी आ जाएंगे, तुम्हें ज्ञान देते रहेंगे, तुम शासन कर लोगे। भरत जी ने कहा, भैया मुझे कोई आधार दे दीजिए। श्री राम जी पादुका दिए, लेकिन भरत जी ने पादुका को अपने पैर में नहीं पहना, उस पादुका को सिर पर रख के भरत जी राम की निशानी लेकर चले। तो संतों ने बड़े भाव से गाया, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ाऊं ले चलो ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चलो ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊं ले चलो ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कठिन गए कैसे, पल छिन लागे।